वेलकम टू सिट क्लासेस। तो गाइस आज हम फार्मूला प्रूफ करेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। एवरीवन नो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब वो एवरीवन नो बट आया कहां से? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहां देखिए, ये है बेटा, ये क्या है? ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर की रेडियस क्या होगी? इस स्फीयर की रेडियस को क्या माने हैं? आर। इट मीन्स द डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी क्या होगा? क्योंकि यहां से यहां तक बेटा आर है तो ये भी आर हो गई। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम आर इंटू आर, तो ये हो जाएगा 2r डायमीटर हो गया। अब इस जो स्फीयर है, इस स्फीयर से दो कोन बनेंगी। इस स्फीयर से दो कोन बनेंगी जिसकी रेडियस आर एंड हाइट क्या होगी? उसके डायमीटर के इक्वल होगी। इट मीन्स 2r। अब देखिए दो कोन बनाते हैं बाबू। कोन बना दिया हमने, दो कोन, सेम कोन बनेगी, सेम हाइट और सेम रेडियस के दो कोन मैंने बना दिया। ओके, द रेडियस ऑफ कोन इज आर एंड हाइट एच क्या होगी बेटा? ये हाइट एच जो होगी वो डायमीटर ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगी। ओके, ये हो गई आर और इसकी हाइट क्या होगी? एच इक्वल टू 2r। अच्छा, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ, ये क्या होगा? इक्वल होगा इन दोनों के फिगर के। अब देखिए द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसका भी वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन and volume of second cone. अच्छा, we know that the value of h is 2r. Putting the value of 2r in this equation, 1/3 pi r square 2r हो जाएगा, प्लस क्या होगा? 1/3 pi r square, h की वैल्यू क्या है? 2r है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे 2r, तो ये क्या हो जाएगा? 2 pi r क्यूब बाई 3 और ये क्या हो जाएगा? 2 pi r क्यूब बाई 3। अब देखिए एलसीएम 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4 पाई आर क्यूब बाई 3। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से ये फार्मूला आया। गाइस अब हम प्रूफ करेंगे व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अच्छा, वी नो दैट एवरीबॉडी नो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। बट ये फार्मूला आया कहां से? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर? तो देखिए मैंने एक फिगर बनाया, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है बेटा, ये स्फीयर है। इस स्फीयर से एक ऐसा सिलेंडर बनाएंगे जिसकी अच्छा इसकी रेडियस क्या है बेटा? आर है। तो इसकी रेडियस आर है तो ये भी तो रेडियस का ही पार्ट है, ये भी तो रेडियस आर हो गई, तो ये भी रेडियस आर हो गई। और डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज रेडियस का 2 टाइम, तो 2r, r प्लस r 2r हो गया। अब इस स्फीयर से एक ऐसा सिलेंडर बनाते हैं जिसकी रेडियस r होगी और हाइट क्या होगी? हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो बनाते हैं यहां पे सिलेंडर बनाते हैं। तो सिलेंडर हमने बनाया, ये सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या देखते हैं बेटा? इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगी। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द cylinder? The height of cylinder is equal to the diameter of the sphere. तो ये हो जाएगा 2r। अच्छा, what is the curved surface area of cylinder? अच्छा, we know that the curved surface area of cylinder is 2 pi r h. Okay, putting the value of h in this equation and we get 2 pi r और h की वैल्यू क्या होगी? 2r होगी। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 पाई r स्क्वायर। एक्चुअली ये जो बना है सिलेंडर, ये किससे बना है? स्फीयर से बना है। इसका मतलब जो कर्व सरफेस एरिया इसका होगा वो इसका भी होगा। तो वी नो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? CAS। तो कर्व सरफेस एरिया इज टू क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, वी नो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। दिस इज अ प्रूफ। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो में डालता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सिट क्लासेस।